Hello everyone. I hope you all are doing well. I'm Vivek Yadav, your educator of हरियाणा जीके। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवर सिस्टम ऑफ हरियाणा के बारे में पढ़ा था, उसके आगे जो है रिवर सिस्टम पार्ट 2 वो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा जो है उसकी ड्यूरेशन कम होगी। उसका रीजन ये है कि जो सदर्न पार्ट है रिवर सिस्टम हरियाणा का, उसमें कोई ज्यादा खास रिवर आप लोग को दिखाई नहीं देगी। मेनली एक दो रिवर ही है, लेकिन अगर वहां पर उसको कवर करते तो थोड़ा सा ज्यादा आप लोग के लिए टिपिकल हो जाता। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले सोक्रेट्स जो सुकरात जी है, उनका एक काफी फेमस कोट है, उनके बारे में देखते हैं एक बार, फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। बिल्कुल सही कहा यार। पास्ट में क्या हुआ है उसके पीछे आप एनर्जी को वेस्ट करते हो, उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। आपके सामने पास्ट की चीजों को भुलाकर जो सामने है और एचसीएस प्रीलिम्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी सारी एनर्जी जो है उसके ऊपर फोकस करो और फिर फाइनली आप रिजल्ट देखना कि कैसा रिजल्ट आता है। अब लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस हुआ वो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, आई होप वो टॉपिक जो है आपका क्लियर रहा होगा। और भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, वहां पर वीडियो के नीचे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सदर्न जो ड्रेनेज सिस्टम है हरियाणा का उससे। और हरियाणा का जो सदर्न ड्रेनेज सिस्टम है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो रिवर्स है वो नॉन पेरिनियल रिवर है। उसका मतलब यह है कि सदाबहार सदा नीरा नदियां नहीं है। एक तो सबसे बड़ा रीजन क्या है वो जानते हैं आज की क्लास के अंदर, समझते हैं उन चीजों को ठीक से। देखते आइए। रिवर इन द सदर्न ड्रेनेज सिस्टम, जो दक्षिण की जो नदियां है हरियाणा की, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये जो दक्षिण की जो रिवर्स है ये मेनली आपको दिखाई देगी किसका पार्ट है, अरावली रेंज। ये जो अरावली रेंज है यहां से जनरली इनका ओरिजिन हो रहा है। अब आपको पता है जो अरावली रेंज है उसकी डायरेक्शन की अगर आप लोग बात करोगे तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि जब बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून विंड्स जब ऊपर की तरफ असेंडिंग उनकी होती है तो राजस्थान पहुंचते पहुंचते वो ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है। और जिसके चलते क्या होता है कि लेस रेनफॉल होती है, बारिश कम होती है। और उसी का रिजल्ट आपको क्या दिखाई देगा कि यहां की जो रिवर्स आपको दिखाई देगी वो नॉन पेरिनियल रिवर दिखाई देगी। हालांकि हरियाणा में तो एक ही पेरिनियल रिवर है और वो कौन सी आपकी यमुना रिवर, बाकी तो नॉन पेरिनियल रिवर है। तो हम इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, तो पहले तो देखना है कि इनका ओरिजिन जो हो रहा है वो अरावली रेंज से हो रहा है। अरावली रेंज के बारे में आप लोग जानते हो, थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूं, क्विक रिवीजन करा देता हूं लास्ट क्लास का। जो अरावली है वो आपकी दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली रिज, दिल्ली कटक। दिल्ली के बाद वो आपका हरियाणा, हरियाणा में आप लोग को दिखाई देगा बेसिकली जो आपका फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, और उसके बाद जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इसके आसपास का जो एरिया है यहां तक ये इनका एक्सपेंशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बाद ये गुजरात के पालनपुर तक एक्सटेंशन इनका है। तो ये चीजों, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अरावली रेंज जो है यहां पर रेनफॉल कम हो रही है, उसकी वजह से यहाँ की रिवर कैसी है, नॉन पेरिनियल रिवर है। तो ये जो अरावली है सदर्न पार्ट जो हरियाणा का साउदर्न पोर्शन है उसके अंदर लाई करती है। और इन रिवर का फ्लो बेसिकली आपको दो स्टेट में दिखाई देगा, एक तो अपना प्यारा हरियाणा और दूसरा कौन सा है, राजस्थान। क्योंकि इनका ओरिजिन ही बेसिकली कहां से हो रहा है, राजस्थान से हो रहा है। कौन कौन सी रिवर है आइए समझते हैं। अब देखो, जब आप अदर सोर्सेस पढ़ते हो, अलग अलग सोर्सेस से आपने कंटेंट उठाया, उन अलग अलग सोर्सेस में हो सकता है कि अलग अलग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो। मैं जो आप लोग को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दूंगा वो ट्राई करूंगा कि जो हमारे प्रोफेसर साहब है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो बुक्स लिखी है ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के ऊपर, या फिर जो बीए एमए में हरियाणा की जो बुक्स आती थी उनसे मैंने इंफॉर्मेशन उठाई है और उन्हीं के बेसिस पर आप लोग को ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। चलिए तो देखते हैं एक बार।
तो कौन कौन सी रिवर के बारे में हमें समझना है वो पहले मैं आप लोग को बता देता हूं। एक तो मेनली आपकी आएगी कौन सी रिवर, साहिबी रिवर। साहिबी रिवर इज ऑल्सो नोन एज साबी रिवर। ये जो साबी रिवर है इसी को हम लोग साहिबी या साबी बोलते हैं। एक आपकी आएगी कौन सी रिवर, इंदौरी रिवर। एक रिवर आपकी आएगी कौन सी, कृष्णावती। कृष्णावती का एक नाम और है, इसको कहा जाता है कंसोती रिवर, ऑल्सो नोन एज कंसोती रिवर। कृष्णावती और कंसोती। उसके बाद दोहान, दोहान रिवर या डोहान रिवर। ये बेसिकली 4 रिवर हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साहिबी रिवर से। देखते हैं एक बार। देखो आप इस मैप को अगर आप इस पे फोकस करते हो तो ये आपका गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, ये नू की बाउंड्री। अब यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, दिल्ली, और दिल्ली में नजफगढ़ लेक, नजफगढ़ झील। तो दिल्ली की जो नजफगढ़ लेक है, नजफगढ़ झील है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले एक बार देख लेते हैं इस रिवर के बारे में थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैप के थ्रू देखेंगे। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मेवात हिल्स नियर जीतगढ़ एंड मनोहरपुर। मनोहरगढ़ भी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर जो जीतगढ़ और मनोहरगढ़ की पहाड़ियां है, देखो आप लोग को मैं बता देता हूं, जब आप राजस्थान में सिक्कर की तरफ जाते हो तो सिक्कर के आसपास का एरिया, वहां पर ये छोटी छोटी पहाड़ियां है, जीतगढ़, मनोहरगढ़, मनोहरपुर की पहाड़ियां, इनको मेवात हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और मेवात बेसिकली हरियाणा में है। ये जो मनोहरगढ़ और जीतगढ़ की पहाड़ियां है, ये दैट इज अ पार्ट ऑफ अरावली रेंज, ये अरावली का हिस्सा है। आपको पता है कि अरावली का एक्सपेंशन बिल्कुल एक जैसा नहीं है। वो क्या है, वो रिज के रूप में, रिज को कहा जाता है कि ऐसी हिल्स जो कटी छटी हो, बीच में गायब हो जाए फिर से आ जाए। तो ज्योग्राफी का ये पूरा का पूरा पोर्शन है, हम लोग हेल्प लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। मनोहरपुर राजस्थान के अंदर, यहां से इनका ओरिजिन होता है। उसके बाद हरियाणा के अंदर रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर ये एंट्री करती है, और रेवाड़ी के अंदर एंट्री करने के बाद ये आगे गुरुग्राम जाती है, और गुरुग्राम में पटौदी। अब पटौदी और झज्जर, मतलब गुरुग्राम और झज्जर के बीच अगर आप प्लेन एरिया को देखोगे, आप मैदानी क्षेत्र को देखोगे, ये प्लेन एरिया ऐसा है कि यहां पर बहुत जो है सैंड ड्यून्स टाइप के आपको दिखाई देंगे। रेत के बड़े बड़े टीले हो गए, फिर एकदम से बेसिन बन गया, इस टाइप की चीजें आप लोग को दिखाई देगी। और भाई रिवर का तो क्या है, जब रिवर फ्लो करती है तो वो क्या करती है कि जहां से उसको रास्ता मिला वहीं से चलना शुरू कर देगी। तो ये आप लोग के लिए भी अप्लाई है, कहीं और नहीं जाना है, आप लोग को भी खुद का रास्ता ढूंढना है। और जितनी भी चीजें बीच में आए, जितने भी स्ट्रगल आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बीच में, स्ट्रगल करना है आपको, संघर्ष करना है। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं सारे साइड में करने हैं। रिवर को फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है, और आप लोग को भी अपने फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है। अब रिवर भी किसी की हेल्प से आगे बढ़ती है, और आप किसकी हेल्प से बढ़ रहे हो, सीबीएल की हेल्प से। तो खैर बीच में ऐसी चीजें तो चलती रहेगी भाई, मोटिवेशन वाली। तो ये जो है वो एंट्री करती है रेवाड़ी में। रेवाड़ी के बाद मैं आप लोग को बता देता हूं, रेवाड़ी के बाद आपको ध्यान रखना है ये जाएगी कहां पर, गुरुग्राम में। और फिर ये तो मैंने बेसिक बताया है। गुरुग्राम के बाद झज्जर में। अब होता क्या है, गुरुग्राम से झज्जर के बाद ये इस तरीके से मूव करती है, यूं करके। और जब गुरुग्राम से झज्जर ये चीजें चलती रहती है, तो फाइनली जो दिल्ली में जो नजफगढ़ है, नजफगढ़ की जो लेक है, उसके दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, वहां पर आउटफ्लो हो जाती है, वहां पर अपना जल गिरा देती है। आइए एक बार देखते हैं मैप के जरिए किस तरीके से है और कैसे कैसे ये रिवर हमें दिखाई दे रही है। देखो ये हुआ आपका मैप, यहां पर आपको दिखाई देगा ये है मनोहरगढ़ जीतगढ़ की पहाड़ियां। रेवाड़ी में एंट्री की, फिर ये गई गुरुग्राम,
गुरुग्राम के बाद झज्जर, झज्जर के बाद फिर गुरुग्राम, फिर झज्जर, इस तरीके से आती है और फिर ये फाइनली कहां पर गिर जाती है, दिल्ली में। तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर करती है और जनरली हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट ये कवर करेगी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, और आउटफ्लो कहां पर होगा, दिल्ली के नजफगढ़ लेक में। और इस रिवर के बारे में खास मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सदर्न हरियाणा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है, दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। आपको पता है शिवालिक यहां की नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर थी वो कौन सी थी, 328 किलोमीटर, यमुना रिवर। सेकेंड वन कौन सी थी आपकी, घग्गर रिवर, और इसकी टोटल लेंथ अगर आप लोग देखते हो तो 120 किलोमीटर के आसपास ही आपको दिखाई देगी। तो ये कंप्लीटली आपको साहिबी रिवर के बारे में दिखाई दिया। तो साहिबी रिवर ध्यान रखना है आपको, 3 एरिया मैंने आप लोग को बताए, एंट्री करेगी कहां से, रेवाड़ी से, फिर आपका गुरुग्राम, फिर आपका कौन सा, झज्जर, और आउटफ्लो हो जाएगा कहां पर, नजफगढ़ लेक में। अब जब ये रेवाड़ी में एंट्री करती है तो रेवाड़ी में एक जगह पड़ती है मसानी, इसी रेवाड़ी के मसानी में इसके ऊपर एक बैराज बनाया गया है, उसको कहा जाता है मैसानी बैराज। तो ध्यान रखना, वो भी मैसानी बैराज, मसानी बैराज या मैसानी डैम, डैम पूछे या बैराज पूछे, ये ध्यान रखना आपको कहां पर है, रेवाड़ी में है। और किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, साहिबी रिवर के ऊपर बनाया गया है। और मैं आप लोग को बता देता हूं साहिबी रिवर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा इसलिए भी पता है क्योंकि जो मेरा गांव है, जो मेरा विलेज है, वो इस मसानी से मुश्किल से आपको दिखाई देगा 12-15 किलोमीटर दूर है, तो नजदीक के ही है हम भाई, ठीक है। तो हालांकि ये रिवर वहां पर है नहीं, कहीं आप देखने जाओ कि भाई विवेक सर ने बताया कि रिवर है, तो रिवर आप लोगों को बेसिकली दिखाई नहीं देगी। और ये जो मसानी ब्रिज है, ये जो बैराज है, ये जो डैम है, ये भी आपको ना के बराबर ही दिखाई देगा, पानी वगैरह कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। तो साहिबी रिवर है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो साहिबी जो है, इसी साहिबी से बाकी जो आपको दिखाई देगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंदौरी रिवर हुई, इनका जो वाटर है वो भी किससे आकर मिल जाता है, साहिबी रिवर से। तो एक बार देख लेते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, मेन है साहिबी रिवर, बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी माना जाता है। अब यार देखो, ये जो सदर्न रिवर जो है वो ऐसी रिवर है कि एक बार निकलती है, ओरिजिनेट होती है, थोड़ा सा आगे की तरफ फ्लो करेगी और क्या हो जाएगा, डिसअपियर्ड हो जाएगी। तो उसमें क्या ही हम बताएं और क्या ही जो है HCS आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग को छोटी छोटी जो रिवर है उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए तो आगे मूव करते हैं। ये था आपका साहिबी रिवर के बारे में, मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखो क्या है, इंदौरी, एक सोता और दूसरी कोट कासिम। एक है आपका इंदौरी रिवर, एक सोता रिवर और एक आपकी कोट कासिम, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। और भी बहुत सारी है, लेकिन आपको एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, वो कौन सी रिवर के बारे में, इंदौरी रिवर के बारे में। मेन जो रिवर है वो आपकी कौन सी है, इंदौरी रिवर। अब इस इंदौरी रिवर को ही समझेंगे कि ये किस किस तरीके से फ्लो करती है। साहिबी रिवर को मैं एक बार इसका क्विक रिवीजन करा देता हूं। ये रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है कहां से, मनोहरगढ़, जीतगढ़, मनोहरपुर, जीतगढ़, मनोहरगढ़ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के अंदर रेवाड़ी, रेवाड़ी से गुरुग्राम, गुरुग्राम से झज्जर, फिर घूमते हुए फिर फाइनली कहां पर हो जाएगी, नजफगढ़ लेक के अंदर। अब हम लोग समझते हैं किस रिवर के बारे में, इंदौरी के बारे में। ये जो इंदौरी है, जिस नाम से ये इंदौरी नाम पड़ा है, ये इंदौरी किला है और कहां पर, जो अपना नूह डिस्ट्रिक्ट है, मेवात है, वहां पर। अब लोकली जो है बेसिकली है तो वो अरावली, लेकिन इन लोकल लैंग्वेज दे नोन एज, उनको जाना जाता है, दीज आर नोन एज मेवात हिल्स, उनको मेवात हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मेवात है, मेवात हिल्स, यहां पर लिखा भी हुआ है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मेवात हिल्स ऑफ ओल्ड फोर्ट ऑफ इंदौरी। इंदौरी का जो पुराना किला है वहां पर, और ये इंदौरी का किला कहां पर है, नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब देखो होता क्या है, ये रिवर यार पता है क्या होता है, ये रिवर जब आगे फ्लो करती है
तो फ्लो करने के बाद साहिबी रिवर से मिल जाती है और ये दो भाग में बढ़ जाती है। देखो, द रिवर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेस, ये दो ब्रांच में बढ़ जाएगी। द मेन ब्रांच ज्वाइन साहिबी रिवर ऑन द सदर्न बॉर्डर, जो दक्षिण बॉर्डर है वहां पर साहिबी से मिलेगा। वाइल द अदर ब्रांच ज्वाइन साहिबी रिवर नियर पटौदी इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या है, इसको समझना है। देखो क्या होता है, थोड़ा सा मैप की हेल्प लेंगे हम लोग। मैं आप लोग को समझाता हूं। ये है आपकी साहिबी रिवर, मान के चलो। अब इसमें देखो आप, ये है आपकी साहिबी रिवर। यहां से कौन सी रिवर आई, यहां से ओरिजिन होगा किस रिवर का, इंदौरी रिवर का। ये इंदौरी रिवर नूह से जब ये गुरुग्राम में एंटर करेगी तो गुरुग्राम में एंटर करने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट तो वो होगा जो मेन ब्रांच के रूप में साहिबी के साथ आगे बढ़ेगा, दिल्ली तक जाएगा। दूसरा पार्ट वो होगा जो पटौदी जो है, गुरुग्राम का जो पटौदी है, मंसूर अली खान नाम सुना होगा आप लोगों ने, सैफ अली खान नाम सुना होगा। तो ये जो पटौदी रीजन है, यहां पर एक छोटे से नाले के रूप में वो चली जाएगी, आउटफ्लो उसका जो है वहां पर हो जाएगा। तो मेन ब्रांच तो इसकी साहिबी की मेन ब्रांच तो इंदौरी की जो मेन ब्रांच है वो तो साहिबी के साथ मिल गई, लेकिन जो सेकंड ब्रांच थी वो उसका आउटफ्लो होगा कहां पर, पटौदी में, और वो वहीं पर गायब हो जाएगी, डिसअपियर्ड हो जाएगी। तो आइए एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को इसको देखते हैं। देखो भाई, ये आपकी कौन सी रिवर थी, साहिबी रिवर। ये साहिबी रिवर है। ये जो साहिबी रिवर है, यहां से ये कौन सी रिवर आई, इंदौरी। ओरिजिन कहां से हो रहा है, नूह से। आगे की तरफ मूव करेगी ये और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट तो ये होगा और एक ब्रांच इसी तरीके से बढ़ जाएगी। ये हुआ पटौदी, और ये जो मेन ब्रांच हुई ये किससे ज्वाइन हो जाएगी, किससे कनेक्ट हो जाएगी, साहिबी रिवर से। बस इतनी सी थी, इतनी किसके बारे में, इंदौरी रिवर के बारे में। इंदौरी नाम क्यों पड़ा वो आपको ध्यान रखना है। इंदौरी का जो पुराना किला था उसी के नाम पर, इंदौर का किला जो है उसके नाम पर पड़ा। अब आप इसका टोटल इसका एरिया या लेंथ देखोगे 198 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखना 198 किलोमीटर नहीं है, 198 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो 198 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड इट इज फेड बाई रेन्स, इट इज नॉन पेरिनियल रिवर। मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि ये जो रिवर्स होगी वो कैसी होगी, नॉन पेरिनियल रिवर होगी। बस इतनी सी थी, कौन सी रिवर, इंदौरी रिवर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी रिवर का ओरिजिनेट फ्रॉम मेवात हिल्स ऑफ नूह, नूह की मेवात हिल्स से होता है। और आपके ऑप्शन में क्या होगा, इंदौरी। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी रिवर साहिबी से कनेक्ट होती है, साहिबी से एडजॉइनिंग होती है उसकी, कहां पर, पटौदी में या गुरुग्राम के अंदर। तो कौन सी रिवर है, इंदौरी रिवर। तो हम लोगों ने साहिबी को समझ लिया, इंदौरी को समझ लिया। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब समझते हैं अगली जो रिवर है, कृष्णावती रिवर। इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट रिवर, ये कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर पूछ लेता है तो इसलिए हम लोग को इसके बारे में जान लेना है। कृष्णावती, इसको एक नाम से और जाना जाता है और दूसरा नाम इसका क्या है, कंसोती। ये ध्यान रखना, कंसोती कंस वाला नहीं, कंसोती है। देखो, ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ अरावली। कहोगे सर सारी की सारी अरावली से आ रही, बिल्कुल, इसलिए तो नॉन पेरिनियल है। फ्लोज इन सदर्न डायरेक्शन टू ज्वाइन द साहिबी इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब आप कहोगे साहिबी तो महेंद्रगढ़ में फ्लो करती नहीं है। एंशियंट टाइम पे या पहले के टाइम पे माना गया था कि जो साहिबी है वो रेवाड़ी और उसका पानी जो है ना महेंद्रगढ़ तक, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ नजदीक नजदीक है, पहले एक ही दो थे यार, तो वहां तक वो जाती है हरियाणा में, और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में फ्लो होने के बाद
वो डिसअपियर्ड हो जाती है। इतनी थी कौन सी रिवर? कंसोती रिवर। आइए समझते एक बार मैप के थ्रू, शायद वैसे हो सकता है प्रॉब्लम हो। देखो भाई मैप को एक बार फोकस करो। ये है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी। अब यहां से आपकी रिवर फ्लो करेगी और कहां तक जाएगी? ये रेवाड़ी में। और रेवाड़ी के यहां पर ये क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। कई लोग मान लेते हैं कि यहां से इस तरीके से चलती है, तो कहने का मतलब कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तक ही इसका फ्लो होता है इस रिवर का। और इस रिवर को फिर हम लोग किस नाम से देखते हैं? कृष्णावती या कंसोती रिवर। इनमें ज्यादा कुछ खास है ही नहीं। डैम वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है कि जब रिवर में पानी नहीं है तो डैम किस तरीके से इसके ऊपर प्रोजेक्टेड कर दे। तो ये हुआ आपकी कौन सी रिवर? कंसोती या कृष्णावती रिवर। अब देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है, आपके नोट्स में वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो है। जैसे कई ज्योग्राफर क्या मानते हैं कि जो कृष्णावती रिवर है वो महेंद्रगढ़ से आगे फ्लो करती है और रेवाड़ी में जब वो एंटर करती है तो डहीना के पास गायब हो जाती है। कई ज्योग्राफर बोलते हैं कि वो आगे बढ़ती है और कोसली होते हुए फिर आगे साहिबी से जाकर मिलते हैं। अब क्या मानना है उनका क्या नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना जानना है कि कृष्णावती का ओरिजिन कहां से हो रहा है? कंसोती, और 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर। साहिबी रिवर हो गया, इंदौरी रिवर हो गया, कृष्णावती रिवर हो गया। अब बच गई कौन सी आपकी रिवर? दोहान। इसके बारे में आप लोग को समझना है। ये जो दोहान रिवर है इसको एक नाम से और कहा जाता है टोहान। दोहान, देखो जिस नाम से वर्ड आया है दोहान, ये आया ढोसी से। DHOSI लिखो, DHANSI लिखो, कोई गलत नहीं है। हिंदी में ढोसी कहा जाता है और जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो DHANSI लिखा जाता है। ये जो ढोसी पीक है आपको पता है कहां पर है? नारनौल के कुलताजपुर गांव में। नारनौल के कुलताजपुर गांव से ये शुरू होती है और थोड़ा सा आगे बढ़कर अराउंड 50 किलोमीटर, वहीं पर नारनौल से आगे फिर एक जगह पड़ती है, कौन सी जगह? दोस्तपुर। दोस्तपुर में ये क्या हो जाती है? डिसअपियर्ड हो जाती है। ये छोटी सी रिवर थी कौन सी आपकी? ये दोहान रिवर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो तोहान या दोहान रिवर है इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है और इसकी टोटल लेंथ क्या है और कहां पर ये डिसअपियर हो रही है, कहां पर ये गायब हो रही है। बस इतना छोटा सा पॉइंट था किसके बारे में, किस रिवर के बारे में? इस दोहान रिवर के बारे में। आइए एक बार देख लेते हैं मैप के थ्रू भी। देखते हैं एक बार, फिर लास्ट में एक सारी रिवर्स का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा मैं। देखो दोहान, अब नूह कहां पर पड़ता है? ये है गुरुग्राम। कहां पर है? ये झज्जर, ये है रेवाड़ी, ये है महेंद्रगढ़। यहां महेंद्रगढ़ में अगर आप लोग देखते हो तो इस महेंद्रगढ़ वाले पोर्शन में यहां से ये रिवर चलती है और यहां पर जाकर डिसअपियर हो जाती है। बस इतनी सी थी कौन सी रिवर? आपकी दोहान रिवर। तो ये हो गई आपकी दोहान रिवर, ये हो गई आपकी कौन सी? कृष्णावती, ये हो गई आपकी कौन सी? साहिबी, एंड दिस वन आपकी इंदौरी रिवर। ये था। तो इनके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन सी रिवर कहां कहां पर है और किस किस तरीके से ये फैली हुई है। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हरियाणा की सभी रिवर्स का, ताकि आप लोगों को आसानी हो उसका रिवीजन में या उसको याद करने में। तो इसके लिए फिर हम लोग देखिए, सबसे पहले हमने यमुना रिवर के बारे में जाना। आपको पता है यमुना रिवर जो है उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है?
बंदरपूछ, और बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर 328 किलोमीटर फ्लो करेगी, यमुनानगर के कालेसर में एंटर करेगी। उसके बाद करनाल, करनाल के बाद आपका पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, पलवल से फिर वो हसनपुर से लीव कर सॉरी हसनपुर से वो फिर चली जाएगी। यमुना रिवर के बाद आपकी कौन सी थी? घग्गर रिवर। घग्गर के बाद आपकी सरस्वती रिवर। तो एक बार आपकी सरस्वती रिवर के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती का जो इस के बारे में जो हम लोगों ने देखा था, सरस्वती में आप लोगों ने समझा कि सरस्वती सिरमौर जो एरिया है, सोलन वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, यहां से इसका ओरिजिन होता है शिवालिक हिल से। उसके बाद ये फ्लो करती है और पंजाब के संगरूर में किस रिवर से आकर मिल जाती है? घग्गर रिवर से। घग्गर रिवर से मिलने के बाद फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद ये घग्गर जो रिवर है वो सिरसा होते हुए हनुमानगढ़ के अंदर वो डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद अगली जो रिवर आपकी यहां पर जो घग्गर रिवर है वो शिवालिक रेंज के डागसाई से इसका ओरिजिन होता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट, और फिर एंट्री करती है हरियाणा के अंदर 298 पूरा जो है 298 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा तक जाती है और फिर ये डिसअपियर हो जाती है। O2 या विराज बैराज जो बनाया गया है वो इसी रिवर के ऊपर बनाया गया है। देखते हैं मारकंडा रिवर, एंशिएंट नेम जिसका अरुणाई था, अरुणाई गांव जो है वो भी इसी के नाम पर है। ये नाहन जो है, नाहन की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र के अंदर वहां पर ये फिर सरस्वती रिवर से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं अगली रिवर टांगरी रिवर। टांगरी रिवर के बारे में हम लोगों ने समझा कि शिवालिक रेंज से है और ये फिर किससे मर्ज हो जाती है? मारकंडा रिवर से। मारकंडा की ट्रिब्यूटरी, सभी के सभी ट्रिब्यूटरी है किसकी? घग्गर की। उसके बाद चोटांग, ये जो चोटांग रिवर है ये सरस्वती के पैरेलल फ्लो होती है और दृशदती देव द्वारा निर्मित, मैंने पहले भी आप लोग को समझाया है, लास्ट लेक्चर के अंदर वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। दृशदती टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 9 किलोमीटर और ये एक सीजनल रिवर है। एक रिवर और आती है जो है राका या राक्सी रिवर, इसको राका भी बोल देते हैं, इसको एक नाम से और जाना जाता है, जो कौन सी है? राक्सी। राक्सी रिवर। और कई बुक में तो मोस्टली बुक में राक रिवर भी लिख दिया गया है। तो ये जो राका रिवर, राक्सी रिवर है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा और समझ लेते। तो ये जो ओरिजिनेट होती है वो शाहपुर, देखो ध्यान रखना, मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में एक साधपुर बताया था, वो पंचकुला में था। ये है शाहपुर, ये कहां पर है? यमुनानगर में। जो यमुनानगर का शाहपुर है वहां से इसका ओरिजिन होता है और ये किससे आकर मिल जाती है? चोटांग रिवर, जो कि दृशदती था, और कहां पर मिलती है? लाडवा के अंदर। इसको राक्सी रिवर के नाम से भी जाना जाता है और ये कैसी रिवर है? नॉन पेरेनियल रिवर है। तो एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि राक्सी रिवर या राका रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, या राक्सी या राका रिवर का ओरिजिन कहां से हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना है, शिवालिक रेंज से हो रहा है। ठीक है, वो लास्ट में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लास्ट के अंदर जब पूरी रिवर का रिवीजन कराऊंगा तो ये एक दो जो ना के बराबर की रिवर है उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखना है, यहां पर हम लोगों ने पूरा का पूरा इस रिवर के बारे में समझ लिया। ये थी कौन सी? आपकी मैसानी, बराज वगैरह के बारे में, और साहिबी रिवर के बारे में आप लोगों ने जान लिया। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू ऑल। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक नए टॉपिक से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की क्लास इतनी ही थी, क्योंकि एक पार्ट सेकंड बना इसका, उसमें ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं थी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर एक नया टॉपिक होगा, और जो नया टॉपिक होगा वो भी हमें डिटेल के अंदर कवर करना है। थैंक यू ऑल।